हर साल। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जैसा आप जानते हैं कि 70 साल पुराना इदारा है, बहुत बड़ी सी खिदमत हैं। मेरे साथ इस वक्त जाहिद लतीफ़ खान साहब खड़े हैं, साकिब रफ़ीक साहब खड़े हैं जो चैम्बर के इस वक्त सदर हैं, और मंजर खुर्शीद साहब खड़े हैं। तो और जैसे कि मेरे आसपास आप देख सकते हैं, मेरे चारों तरफ लोगों का एक इज्तिमा है और अज़्दहाम है और लाइनें लगी हुई हैं। और अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर करके दिखाऊँ तो यहाँ पर ये पीछे आपको ये दस्तरखान का जो है तकसीम भी होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जाहिद लतीफ़ साहब से पूछूँगा जो कि इस दस्तरखान के चेयरमैन हैं, कि चैम्बर क्यों ये कर रहा है और क्या वजह है कि चैम्बर के को ख़ुद इस मैदान में आना पड़ा, और इन सारी खिदमात से चैम्बर से क्या फ़ायदा हो रहा है। तो जाहिद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लेकर आए हैं रमज़ान में और रावलपिंडी चैम्बर की इस काविश को आप हाईलाइट कर रहे हैं। बेसिकली रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट चैम्बर इन पाकिस्तान है और फिलंथ्रॉपी के लिए रावलपिंडी चैम्बर काफ़ी काम कर रहा है। फ्री मेडिसिन के हवाले से और फ्री एजुकेशन के हवाले से रावलपिंडी चैम्बर कई सालों से ये काम कर रहा है। 2017-2018 में हमने इसको RCCA दस्तरखान को इनिशिएट किया। इत्तेफाक से उस वक्त मैं प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर था 2017-18 में। तो हमने इसके लिए 2 लोकेशंस जो हैं वहाँ पर साल के 11 महीने लंच का बंदोबस्त किया। एक गोवाल मंडी में था और एक रावलपिंडी रवात इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर। और रमज़ान के अंदर 1 महीना जो है वो रावलपिंडी चैम्बर के प्रेमिसेस में हम रमज़ान में अफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं। लंचेस जो हैं वो 2 जगहों पे ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-6 साल से रेगुलर हो रहे हैं। और मंजर खुर्शीद साहब जो है इसके रूए रवां हैं और ये पिछले 5-6 साल से इसके एज ए प्रेसिडेंट RCCA दस्तरखान के हवाले से ये काम कर रहे हैं। और बेसिक मकसद ये है कि हम लोगों को, आपको पता है इस वक्त चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, इकनॉमिक हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा हैं। और पिछले 2 साल पहले 3 साल पहले जब कोविड आया तो उसने लोगों के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूरियाँ पैदा कर दी। और फिर आस्ता आस्ता जो इन्फ्लेशन के प्रेशर्स हैं उसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा इस्तराब की सिचुएशन है। तो हम अपनी बड़ी हम्बल कैपेसिटी में इतनी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एक फ्री फूड मिले, बाइज़्ज़त तरीके से एक क्वालिटी फूड मिले, साफ़ सुथरा सा, जो लोग जो है उसमें अफ्तारी कर सकें। ठीक है, ये डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो दस्तरखान हमारा इस वक्त चल रहा है, ये इससे कितने लोग रोज़ाना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं पहले से 10वें रमज़ान तक अब तो 1500 लोगों को केटर करते हैं और ज़ाहिर है उसके बाद फिर ये इसका इन्फ्लक्स बढ़ता जाता है। तो अल्टीमेटली एट दी क्लोजर ऑफ रमज़ान हमको 2500 लोगों को केटर करते हैं 2500 पर डे। तो यानी ओवरऑल पूरे रमज़ान में कितने हज़ार लोग हो जाते हैं? लास्ट ईयर हमने ऑलमोस्ट 55,000 आपने मील्स तकसीम किए। जी, इसमें हमें मतलब लोगों की बहुत सपोर्ट आती है, हमारे मेंबर्स की, हमारे क्या कहते हैं जो कि रेगुलर डोनर्स हैं वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सपोर्ट और उनकी माशाल्लाह इन्वॉल्वमेंट के बगैर हम ये कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा। लेकिन इस साल चूँकि चैलेंज बहुत बड़ा है कि कॉस्ट ऑफ फूड हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड। बिल्कुल ऐसे ही। और हमारे पास इस दफ़ा शुरू में ही इतना इन्फ्लक्स आ गया कि हमें मैनेज करना होगा। ये चैलेंज मैनेज करने से मुराद है कि क्या आपको फ़ंड्स की कमी आ रही है या दोनों? फंड्स की कमी भी आ रही है, लोगों को भी क्या कहते हैं रेगुलेट करने में हमें कल बहुत प्रॉब्लम। लोगों को रेगुलेट करना यानी हजूम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और मतलब हम बड़ी छोटी सी टीम है, तो हम चाहते हैं कि बड़ा मतलब स्मूथली सारा काम हो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, इंशाल्लाह होगा भी नहीं, बट स्टिल इट्स अ चैलेंज। क्योंकि हमने कराची में भी देखा, कल वहाँ स्टॉल्स लूट लिए गए, हमने आटे के ट्रक लूटते हुए देखे 2-4 दिनों में। बेसिकली ये है ना कि डिमांड बहुत बढ़ गई है और सप्लाई कम हो गई है। और जैसे मंजर साहब ने बताया कि फूड इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट भी डबल होगी, तो 3 चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। बट अल्लाह ताला तौफीक और हिम्मत दे तो ये इंशाल्लाह रावलपिंडी चैम्बर काम करता रहेगा। अच्छा, हम जो आमतौर पर देखते हैं कि रावलपिंडी चैम्बर की तरफ लोग जो हैं वो मदद के लिए देखते हैं, लेकिन अब मुझे आप कह रहे हैं कि ख़ुद रावलपिंडी चैम्बर को भी शायद कहीं मदद की ज़रूरत पड़ रही है कि लोगों का इन्फ्लक्स ज़्यादा है, रिसोर्सेज शायद थोड़े कुछ क्रंच है। देखिए ये जो चैरिटी आपके ख्याल में मैनेज खुद कर लेगा? नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। देखिए ये चैरिटी का काम जो होता है इसमें अल्लाह ताला मदद करता है, और हमेशा से हम लोग जो इसके कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं वो चैम्बर के अंदर से ही रहे हैं।
और फिर ऐसे भी लोग आते हैं जो कि अपना तारुफ या अपनी इंट्रोडक्शन नहीं कराना चाहते और खामोशी से पैसे देके। अच्छा, ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, हर साल ऐसा हर साल ऐसा हर साल ऐसा। और वो चैम्बर के मेंबर नहीं होते? चैम्बर के मेंबर नहीं भी होते, बिल्कुल नहीं होते। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक खातून आई इधर ऑफिस में और उन्होंने कहा जी कि मेरी साहबजादी ऑस्ट्रेलिया में होती हैं, शी वांटेड टू गिव चैरिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग रमज़ान। तो कहती मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैं यहाँ से गुजरती हूँ और मैंने देखा कि ये हर रोज़ आप कर रहे होते हैं, तो उन्होंने आके खामोशी से पैसे पकड़ा दिए और उन्होंने कहा जी मेरा इसमें हिस्सा डाल दो। तो इस किस्म की एग्जाम्पल्स हैं। ग्रेट। तो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ताला हम जाहिद साहब की बात को आगे चलाते हैं, इसमें हमें इवन डिप्लोमेटिक कोर्स से भी बड़ी जी हमें एम्बेसडर्स एम्बेसडर्स खुद हमने उनको इन्वाइट किया मुख्तलिफ मुल्कों के। हाँ जी, वो हमने उनको वैसे इन्वाइट किया एंड अल्टीमेटली दे प्रोवाइडेड सपोर्ट टू अस। अच्छा। तो मतलब जो है लोगों का जो जज्बा है बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट। नहीं, ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आमतौर पर जो है वो जो लोगों का परसेप्शन होता है वो ये होता है कि ताजिर जो हैं वो रमज़ान में मुनाफा कमा रहे होते हैं और आप लोग जो हैं वो चूँकि एक ऑफिशियल बॉडी है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ दी ट्रेडर्स, आप उल्टा सोसाइटी को दे रहे हैं वापस। तो इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इट्स अ डिफरेंट। तो साकिब साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो काम इस वक्त चल रहा है इसका इम्पैक्ट आपने क्या देखा अब तक? देखिए, सबसे पहले इम्पैक्ट एक सेटिस्फेक्शन टू आवर सेल्स है। हम सारे में मंजर साहब ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया, इट्स बिन लाइक 8th ईयर। हमने 2015 में स्टार्ट किया। हमने पहले यहाँ पे हम लोगों को बिठा के भी खिलाते थे। सो सम टाइम डाउन द डे हमें होता है कि यार वी आर डिलीवरिंग समथिंग टू द ह्यूमैनिटी, जिसके लिए हम वी आर वर्किंग। हम शहर को कुछ दे पा रहे हैं, हम लोगों को कुछ दे पा रहे हैं। हमने यहाँ पे कोविड के दौरान में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जब कोविड के दौरान में हमने एक बहुत मेगा राशन ड्राइव शुरू की थी, जिसमें हमने लोगों को घरों में जाके राशन प्रोवाइड किया विद द हेल्प ऑफ रेस्क्यू 112। यहाँ पे भी हमने प्रॉपर स्क्रूटनी की, हम जाके गली मोहल्लों में हम लोगों को घर जाके दे गए। तो हम सारे वॉलंटियर्स यहाँ पे खड़े हैं। ये आप सारे वॉलंटियर करते हैं? मतलब खुर्शीद साहब, दे आर फॉर्मर प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर, आई एम सेटिंग प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर। मेरे पीछे तमाम जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है इसमें से कोई भी पेड स्टाफ वर्कर नहीं है। तमाम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर रावलपिंडी चैम्बर। तो हम सारे वॉलंटियर्स यहाँ मौजूद हैं कि यार हमने आना है, हमने फ्रंट लाइन पर आना है। वी आर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स और हमने आके इन सारों को देना है। तो बस एक कह सकते हैं कि सम अप करूँगा कि बस एक हमें दिली सुकून और मुतमईन होते हैं कि यार हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। हमें अपनी एफर्ट, ये बहुत मुश्किल है। जैसा मेरे दोनों फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ने बात की कि डेफिनेटली इस साल फंड रेजिंग करना हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। इकोनॉमी स्क्वीज़ हुई हुई है, इंडस्ट्रीज़ थोड़ी सी बंद हुई हुई हैं, लोग उस तरह से हैवीली स्पेंड नहीं कर पा रहे। तो उस दौरान में लोगों से फंड्स निकालना हमारे लिए पिछले सालों के निस्बत थोड़ा सा चैलेंज बना। बड़ा वी आर कॉन्फिडेंट हम निकल आएंगे इस फेज़ में से। और दूसरा जो है बात मैं दोबारा हाईलाइट करना चाहूँगा, ये 3 हिस्सों में दस्तरखान होता है। बिल्कुल। बच्चों के लिए अलग सेगमेंट है, बड़ों के लिए एक अलग सेगमेंट है यहाँ पे, और ख़वातीन के लिए हमने साथ एडिशनल बिल्डिंग में एक अलग सेगमेंट। अच्छा, वो अलग है जी, वो बड़े अलग तरीके से है। हम चाहेंगे हो चुका होगा। ये बड़ा शॉर्ट सा स्पैन होता है। आप देखें कि आधे घंटे के अंदर हमने साइट डिस्ट्रीब्यूशन कर दी हुई। लोग आधा घंटा पहले आके लाइन में खड़े हो जाते हैं। हमने बड़ा वाज़ेह बाहर एक टाइम लिखा हुआ है, एक बोर्ड यहाँ पे मौजूद है कि 4:30-5 बजे के बाद इसकी ओपनिंग होगी, बट उससे भी आधा घंटे पहले लोग आके खड़े हो जाते हैं। तो हमारे एक जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो वी विल इंशाल्लाह होपफुल कि हम इसको बड़े अच्छे तरीके से चला पाएंगे और कंप्लीट कर पाएंगे विद ऑल द चैलेंजेस, विद ऑल द हार्डशिप्स। अल्लाह ताला के मदद के साथ इंशाल्लाह RCCI दस्तरखान इस रमज़ान साल 2023 में भी बड़ी खुशखबरी के साथ मैक्सिमम लोगों को कैटर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं जैसे आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये चूँकि रावलपिंडी चैम्बर का है इनिशिएटिव और रावलपिंडी के रहने वाले ही इससे बेनिफिट ले रहे हैं, तो आपने जो है इसका कोई जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं इससे आपने किन लोगों को फ़ायदा उठाते देखा है? कौन मुस्तफ़ीद है? बेसिकली चैम्बर बड़ी एक अहम शाहराह के ऊपर लोकेटेड है रावलपिंडी के अंदर। तो सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद तो एडजेसेंट एरिया के जो लोग होते हैं, जो हम करीब हैं, जी बिल्कुल करीब जो रहते हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, वो आते हैं यहाँ पे। फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। प्लस ये इट्स अ कॉरिडोर टू एंटर एंड एग्जिट इन रावलपिंडी। सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हुआ ट्रैवलिंग अवे, और यहाँ पिंडी मतलब कोई काम के लिए वो जॉब से वापस जा रहा है, कोई अगर शॉपिंग के लिए आया था और वापस जा रहा है, कोई चीज़ें लेने आ रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग वाले बहुत सारे आते हैं, स्टाफ वर्कर बहुत सारे होते हैं। तो जाते हुए यहाँ रुकते हैं
गाड़ी पार्क करते हैं अपनी या ट्रक अपना पार्क करते हैं, स्टाफ आते हैं हमारे पास, सैनिटेशन वाले स्टाफ आ रहे होते हैं, सारे आते हैं, सिक्योरिटी स्टाफ एडजेसेंट एरियाज के वो सारे हमारे पास आ रहे होते हैं और कोई आके इसमें दस्तरखान में से हमारे बॉक्सेस देते हैं। और ये आगे तो मेजर मैं कह सकता हूँ कि 70 to 80% लोकल कम्युनिटी है एंड देन 20%, 25%, 30% आर द पीपल हु आर कम्यूटिंग ऑन दिस रोड एंड गोइंग अवे फ्रॉम रावलपिंडी कमिंग इनसाइड रास्ते में राह चलते देख लेते हैं। जी। अच्छा, इसके अलावा भी कोई यानी राशन के अलावा भी रमज़ान में कोई और इनिशिएटिव होता है, कोई हेल्थ का? डेफिनेटली हेल्थ का भी होता है हमारा, बट मेजरली हमारी एक राशन ड्राइव भी शुरू होने वाली है। नेक्स्ट वीक में हम शुरू करें, हमने प्रोक्योरमेंट अपनी कर ली हुई है। होपफुली हमें कल नया वीक स्टार्ट हो रहा है, मंडे या ट्यूसडे को हमारी डिलीवरी हो जाएगी, तो उसके बाद हम यहाँ पे एक राशन ड्राइव करेंगे। हमारे पास रिकॉर्ड हो चुके हुए हैं, जो डिजर्विंग फैमिलीज हैं उनके साथ कर रहे हैं। जी, वो हो चुके हुए हैं। प्लस वी ऑल्सो हैव फ्यू रिजॉर्ट स्लॉट्स अवेलेबल हैं जो हम देना चाहते हैं। कितना राशन के पैक्स इस दफ़ा डिस्ट्रीब्यूट होंगे कुछ? अप्रॉक्सीमेटली अभी जो फर्स्ट ड्राइव हमारी आ रही है उसमें हम तकरीबन 300 to 400 बैग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट ये चलता रहता सिलसिला। अच्छा। उसमें होता है कि डोनर्स ने आज पैसे दे दिए, कुछ डोनर्स हमें एक हफ्ते बाद देते हैं, तो इट्स ऑल ऑन द सप्लाई बेस एंड इट्स ऑल ऑन लाइक जिस तरह से हमें डोनेशन आती है, तो कुछ डोनेशन अभी आ जाएंगी, कुछ एक हफ्ते बाद आ जाएंगी। जैसे डोनेशन आती है तो हम प्रोक्योरमेंट करके ये पूरा रमज़ान चलता रहता है आखिरी अशरे तक। हम साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि एक NGO के साथ मिलकर हमने रमज़ान में जो सैलाब के मुतासिर हैं उनको भी हम राशन पहुँचा रहे हैं, उनकी भी हमारी कोशिश है कि उनको भी डिलीवरी हो जाए रमज़ान की, तो हमारे से जो बेहतर हो सकता है हम करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये तो हो गया राशन का मामला ना। कोई इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में कोई मरीज़ों के लिए मैं बड़े आपको बताऊंगा विद मैं एक खुशी के साथ कि एक रावलपिंडी चैम्बर ने अपनी डिस्पेंसरी रखी हुई है हमारे साथ ही। यहाँ पे डिस्पेंसरी है जो मरीज़ों का मुफ्त इलाज करती है और हमारे पास तकरीबन उसमें 150 से 200 मरीज़ रोज़ आ रहे हैं इस एरिया में आ रहे हैं। तो हम बहुत नॉमिनल से 20 रुपीज़ की एक पर्ची के ऊपर लेके उनको दे रहे हैं, दवाई भी फ्री में दे रहे हैं, उनका चेकअप भी फ्री हो रहा है, उनके टेस्ट भी फ्री हो रहे हैं। और कोई अगर ज़्यादा इलाज की ज़रूरत होती है तो हम वी हैव गॉट गुड MOUs विद आवर मेंबर क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल, तो हम उनका इलाज भी फ्री करवाने की कोशिश करते हैं जो भी हमारी कैपेसिटी होती है। तो हम फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ में रावलपिंडी चैम्बर हमेशा से एक बड़ा एक्टिव रोल अदा करता रहा है और आगे भी करता रहेगा विद द हेल्प ऑफ आवर डोनर्स। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके इस वीलॉग के तवसत से कि जिस तरह से उन्होंने डोनेशन दी है, आप देख सकते हैं लाइव आके बड़ा ट्रांसपेरेंट सा है, एवरीबडी इज़ कमिंग और तमाम हम वॉलंटियर्स यहाँ पर खुद मौजूद हैं। हम इस प्रोसेस को खुद मॉनिटर करते हैं, हम मेक श्योर करते हैं मैक्सिमम लोग फैसिलिटेट हों, हम मेक श्योर करते हैं कि एक बाइज़्ज़त तरीके से, हम मेक श्योर करते हैं कि अच्छे असूल के तरीके के साथ लोगों को हम अफ्तार प्रोवाइड करें और वो घर जाके अपनी फैमिली के साथ अफ्तारी करें। माशाल्लाह। तो मुझे इस बात की खुशी है कि ये सारा काम आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कर रहे हैं और आपके पास इसका डेटा मौजूद है, आपने मैपिंग की हुई है सारी तमाम, और ये काम इतना जितना बाकी जगहों पर मैं देखता हूँ दस्तरखान का उतना ज़्यादा जो है हैफाजत नहीं है। मुझे ये बताइए कि अगर हमारी इस गुफ्तगू से हम अगर कहें लोगों को मोटिवेट करना चाहें कि वो रावलपिंडी चैम्बर के साथ रमज़ान में कैसे इंगेज हो सकते, क्या उसकी शक्लें हैं, क्या सूरतें हैं? सबसे पहले तो ये कि अगर हम जहाँ चाहेंगे डिजिटली मैं आपके साथ एक ब्रोशर शेयर कर दूँगा, उसको डिस्प्ले कर दीजिए इस मेरी वॉइस ओवर के साथ कि वो हमारा अकाउंट है स्पेशल, उस अकाउंट में कोई डोनेशन देना चाहते दे दें। हमारा ऑफिस खुला हुआ है सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक, हमारे ऑफिस में आके कैश डोनेशन भी दे सकते हैं। वो किससे मिले यहाँ पे आके? यहाँ पे आप तो बिजी होंगे। हाँ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आ जाएँ, मैं खुद यहाँ पे मौजूद होता हूँ, आके मिलने मेरे से भी मिलने। और हम चाहेंगे कि शाम के वक्त आ जाएँ, 5 साढ़े 5 बजे आ जाएँ और आके अफ्तार ड्राइव का हिस्सा भी बने, अपने हाथ से लोगों को बॉक्सेस बांटें, खुद देखें, उस चीज़ को फील करें कि किस तरह से आपको सेटिस्फैक्शन होती है, आपको खुशी मिलती है और साथ अपने डोनेशन भी दें। इन काइंड भी कोई देना चाहता है या इन काइंड भी कोई देना चाहता है, खाने पीने की चीज़ देना चाहता है, तो वी आर मोस्ट वेलकम। हमने लिए इन काइंड चीज़ें मिली हैं, हमें ऑयल भी मिला है, हमें राइस भी मिला है, हमें चिकन और मीट की सूरत में भी चीज़ें मिली हैं, तो हम सारे इन काइंड भी लेते हैं और फिर हमारे जो वेंडर्स हैं हम उनको दे देते हैं और वो फिर उस चीज़ को मतलब हम प्रोडक्ट बना के जी पका के अपना। तो यानी एक सूरत ये है कि यहाँ चैम्बर से आप रब्ता कर लें, जो लोग भी जो है किसी किस्म का डोनेशन, कोई ज़कात, आप हर तरह की डोनेशन ले लें, हर तरह कोई सर्टिफिकेट भी आप दे देते हैं क्योंकि किसी ने हम एट द एंड उन्हें को लेटर भी लिखेंगे ऑफ थैंक यू का और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। नहीं, बाज़ औक़ात होता है वो टैक्सेशन की कोई रिक्वायरमेंट भी होती है, कोई कुछ लोगों जी वो भी मिल जाएगी।
वो भी अगर आपको टैक्स के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी चैम्बर से आप ले सकते हैं। रावलपिंडी चैम्बर के कितने मेंबर हैं सर? सर टोटल एक्टिव मेंबर्स तो वी आर लाइक मोर देन 13,000 या 13,000 वी हैव मोर देन एक्टिव मेंबर्स विद अस। और उसमें से बहुत सारे लोग हमारे जो होते हैं फ्रॉम इंडस्ट्री हैं, फ्रॉम ट्रेड है। रावलपिंडी इज़ अ वेरी हब, ब्यूटीफुल हब। आप देख सकते हैं पूरे नॉर्थ को कैटर कर होता है, पूरे नॉर्थ। तो यहाँ पे शॉपिंग हब एक बहुत बड़ा अच्छा बन चुका है। आसपास छोटे शहर हैं जो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो वी हैव गॉट अ वेरी गुड मतलब इकनॉमिक एक्टिविटीज़ ओवर है। गुजर खान है हमारे साथ, कलर सईदा है, रवात है, इंडस्ट्री से हसन अब्दाल है, वाह है, टेक्सला हमारे साथ मौजूद है, मरी हमारे साथ मौजूद है। तमाम इट्स अ वेरी बिग एरिया जिसको हम कैटर फॉर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आप में से जो भी दोस्त मेरे और मेरे दोस्तों के दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं वो रावलपिंडी चैम्बर के साथ इंगेज होना चाहते हैं तो यहाँ एक बहुत ही शानदार टीम मौजूद है, बहुत कमिटेड टीम मौजूद है। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, कई साल से जानता हूँ। मेरी साकिब साहब से एक बहुत ही अजीब व गरीब हालात में मुलाकात हुई थी कि जब मैं एक सड़क से गुजर रहा था, वहाँ मैंने एक दस्तरखान लगा देखा। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा एक बहुत स्मार्ट सा बड़ा खुश शक्ल आदमी बड़े अच्छे कपड़ों में और देगे उतार के और लोगों को खाना निकाल के दे रहा है। और वो यही साकिब रफ़ीक साहब थे। उस वक्त ये प्रेसिडेंट नहीं बने थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। अब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको एक और बुलंद दर्जा दिया है। और जिस दिन ये प्रेसिडेंट बने थे मुझे ख़बर मिली थी, मैंने मुबारकबाद का मैसेज दिया था। मैंने कहा था कि रावलपिंडी के लोगों के लिए ये एक बहुत ही खुशाइन शगुन है कि साकिब रफ़ीक साहब जो हैं वो यहाँ पे रावलपिंडी चैम्बर के सदर बन गए, क्योंकि इनकी ज़ात से जो अब फैज़ फैलने वाला है वो हम देख भी रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आइंदा भी फैलेगा। आप में से जो दोस्त रावलपिंडी चैम्बर को ज्वाइन करना चाहें एज ए वॉलंटियर, एज ए फाइनेंसर, एज ए फंडिंग प्रोवाइडर, वो ज़रूर यहाँ आएँ और मेरी इस वीडियो को अगर और लोगों से भी शेयर कर सकें, क्योंकि रावलपिंडी चैम्बर के पास एक बहुत बड़ा एजेंडा है जो यहाँ के लोगों को मुस्तफ़ीद कर रहा है। साकिब साहब कोई और पैगाम आप लोगों को देना चाहिए? बस मैं यही चाहूँगा कि जो रावलपिंडी चैम्बर के अफ्तार दस्तरखान है इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें, आएँ फ़िज़िकली हमारे साथ यहाँ पे रमज़ान इफ्तार ड्राइव का हिस्सा बने, ख़ुद अपने हाथ से लोगों को बॉक्सेस तकसीम करें, ख़ुद अपने हाथ से मतलब लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करें। जिस तरह से भी आप आना चाहते हैं, वी आर वेलकमिंग टू ईच एंड एवरी डोनर। हम चाहेंगे कि हम मिल के इस रमज़ान में मैक्सिमम जो नीडी लोग हैं, जो हमारे मुतवस्सित तबके हैं, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे इस वक्त एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी मदद की जाए ताकि वो अच्छे तरीके से रमज़ान गुजारें और हम मैक्सिमम जो सवाब समेट सकते हैं सवाब समेट। माशाल्लाह साकिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू का, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि जैसे जैसे हालात सख्त हुए हैं रावलपिंडी चैम्बर ने भी अपना जो कंट्रीब्यूशन वो और बढ़ा दिया है और वो एक कदम और आगे आ गया। तो यही जज्बा हम सब में देखना चाहते हैं। तो मेरे जो दोस्त रावलपिंडी चैम्बर के साथ शाना बशाना खड़े होना चाहते हैं वो यहाँ आए, साकिब रफ़ीक साहब से मिले। मैं आप सबका पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने टाइम निकाला और आप मेरी तरफ से खुदा आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आगे हम तो यहाँ पर रोज़ मौजूद होते हैं। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।